इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट लेक्चर नंबर 2। देखिए, कल एक बार पढ़े थे, उसको रिवाइज करते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट के बारे में हमको पढ़ना है। तो ट्रांजिएंट क्या बताता है जी हमारा? रेट ऑफ चेंज with respect to any one quantity। ठीक है, चलो। कल मैंने बताया था कि इसको हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक स्विच वाला, टी ऑन और टी ऑफ, और एक आगे क्या बताया था? स्पेशल इनपुट फंक्शन, जैसे कि हमारे स्टेप फंक्शन हो गए, इसे हम डिनोट करते हैं स्विचिंग को। इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट occurs in network and system as they are not adaptable for sudden change their energy state। इंडक्टर क्या चीज़ का अपोज करता है जी? सडन चेंज ऑफ करंट। और कैपेसिटर सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। रेजिस्टेंस किसी चीज़ का अपोज नहीं करता, वो बस एनर्जी रिलीज करता है हीट के फॉर्म में। ठीक है ना? उसके बाद बताया था, जैसे कुछ एग्जांपल, जैसे 80 की स्पीड में चल रहे हो, अचानक से 0 में आ जाओगे क्या? तकलीफ होगा। इसी तरीके से इंडक्टर सडन चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है, और इसी तरीके से अगर 0 की स्पीड में हो रेस्ट कंडीशन में, तो ये 80 की स्पीड में तुरंत आ जाओगे? नहीं आ पाओगे जी। इसीलिए ये सब चीज़ हम पढ़ते हैं। उसके बाद बताया था कि स्टेट वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं। आरसी सर्किट के लिए आई वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर is taken as स्टेट वेरिएबल। इसी तरीके से आरएल सर्किट के लिए डी आई बाई डी टी, करंट अक्रॉस इंडक्टर। इतना क्लियर हुआ? सबको? थोड़ा सा अलग है, डिप्लोमा में नहीं है सब चीज़।
थोड़ा सा इसको ध्यान देना सब लोग, बन जाएगा, कुछ नहीं है। बस जो वेरिएबल्स है, जो फार्मूलेस है, बस उसी को याद रखना है। कल मैंने बताया था इक्वल टू जीरो क्या है, जीरो माइनस क्या है, जीरो प्लस क्या है, ठीक है ना जी। जस्ट बिफोर स्विच क्या होता है, जीरो माइनस एट एग्जैक्ट टाइम ऑफ स्विचिंग इक्वल टू जीरो, और स्विचिंग के जस्ट बाद क्या होगा जी, जीरो प्लस। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? और कल मैंने बताया था स्टेबल के बारे में, तो क्या देखे थे जी हम लोग कि इसमें जो एलिमेंट है रजिस्टर, उसको कहीं पर भी ले जाओ वो हमेशा क्या रहेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। मैंने इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी बताया था। लड़के लोग कहीं पर भी जाके एडजस्ट कर लेते हैं, कैसे जी, करते कि नहीं, ऐसा क्यों? और इंडक्टर डीसी में कैसा हो जाता है, शॉर्ट सर्किट, और ट्रांजिएंट में ओपन सर्किट। कैपेसिटर डीसी में ओपन सर्किट, ट्रांजिएंट में शॉर्ट सर्किट। और इसमें करंट क्या होता है, इंडक्टर में लैग करता है वोल्टेज से, कितना डिग्री, 90 डिग्री। इसमें करंट लीड करता है वोल्टेज से, कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये सब क्लियर हुआ सबको? बताएंगे इसको यूज करूंगा मैं बाद में डायरेक्ट, है ना, तो यहाँ से देख ले रहा हूँ अच्छे से। अब आरएल सर्किट में सोर्स फ्री रिस्पांस, सोर्स फ्री का मतलब समझ रहे हो कि उसमें क्या नहीं रहेगा, ये चीज़ देखे थे हमने कल की क्लास में। आरएल सर्किट सोर्स फ्री रिस्पांस, ये वी आर वी एल, तो वी आर प्लस वी एल जीरो के बराबर होता है। एल डी आई बाई डी टी माइनस आई इंटू आर, यहाँ से एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू माइनस आर डी टी। आई को इधर, आर वन बाई आई का क्या होता है इंटीग्रेशन, लॉग, तो ये इसका माइनस वन बाई आर टी प्लस लॉग टी। अब लॉग ए माइनस बी, लॉग ए बाई बी, इसको सॉल्व किया, फाइनली कितना है, आई ऑफ टी का वैल्यू याद है जी कल का, ये सब याद है सबको? यहाँ तक पढ़ते हो नहीं, रिवाइज करते हो क्लास के पहले? क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? अब आगे देखो, यहाँ तक तो क्लियर है। कल मैंने बताया था टाइम कांस्टेंट के बारे में। टाइम कांस्टेंट क्या होता है जी, जो भी ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस तरीके से धीरे धीरे कम हो रहा है ना, कम होने वाले में, ऐसे लिख देता हूँ हिंदी में तब समझ में आएगा। ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जब भी रहेगा, टाइम कांस्टेंट 36 पॉइंट कितना 73, कितना बताया था?
36.78 या 7 बोल सकते हैं केवल, ठीक है ना, 1 पॉइंट तक। या और इसी में अगर ये इस तरीके से बढ़ने वाला होता तो कितना होता, 63.4% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू या फाइनल वैल्यू हो सकता है। वैल्यू में पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है उसे टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। 63.4%। बढ़ने वाले में देखो तरीका याद, इसको 36 को याद रखो, इसको पलट देना, ठीक है ना जी, समझ गए ट्रिक। भाई कम हो रहा है तो कम का 36, बढ़ रहा है, बड़ा है, बड़ा है ना, बड़ा है तो कितना, जस्ट उल्टा कर दो। समझ में आया सबको, ठीक है ट्रिक, सात्विक समझ में आया ट्रिक। बढ़ रहा है तो पलट दे, 36 और 63 में बड़े कौन है, बड़ा ये है ना जी। जब बढ़ते वाला रहेगा तो बड़ा, घटते वाला रहेगा तो छोटा, याद रहेगा सबको। चलो आगे बढ़ते। अब इसी में अब I बराबर क्या आया था जी, I नॉट ई का पावर माइनस टी बाई टाउ, इतना आया था कैसे जी, आई ऑफ टी इतना आया था ना। अब ये बताओ V ऑफ L, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होता है, L डी आई बाई डी टी। तो L डी बाई डी टी ऑफ आई, आई की जगह क्या रख सकते हो, आई नॉट ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। तो L ये आई नॉट ई का पावर माइनस टी बाई टाउ माइनस 1 बाई टाउ, है ना क्लियर। और टाउ का वैल्यू कितना होगा जी, कौन बताएगा, L बाई आर, आर एल एच से एल कट गया, तो यहाँ से V बराबर क्या आया, V बराबर माइनस आई इंटू आई नॉट इंटू आर एक पावर माइनस टी बाई टाउ, इसको याद रखेंगे। क्लियर हुआ सबको। अब ये तो हो गया वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। अब डायग्राम को देखो, यहाँ जो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज है वो किसके बराबर है जी, माइनस टाइम्स ऑफ वी आर के बराबर है। तो इसका वी आर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वी एल बराबर क्लियर हो गया। क्लियर हुआ जी सबको।
अब पावर बराबर क्या होता है, कौन बताएगा? तो पावर बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, तो कितना हो जाएगा? इसका क्या होता है? आई नॉट एक पावर माइनस टी बाई टाउ का स्क्वायर इंटू आर, तो आर इंटू आई नॉट एक पावर माइनस 2t बाई टाउ, या फिर इतना पावर लिख सकते हैं। आया समझ में? अब हाँ, इसका भी स्क्वायर है, ठीक। अब ये बताओ एनर्जी क्या होता है ऑफ इंडक्टर? तो हाफ एल आई स्क्वायर होता है, हाफ एल आई स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर इक्वल माइनस टी बाई, ऐसे भी लिख देते हैं कई बार, ठीक है ना? कि मतलब है, याद रहेगा दोनों, याद रहेगा। एनर्जी पावर यहाँ तक क्लियर है। अब ये चीज़ कई बार एग्जाम में पूछता है, जो अभी बताया, ठीक है ना? ये फाइनल होता है आरएल सर्किट। अब इसके बाद आरसी सर्किट देखते हैं हम लोग। आरसी सर्किट सोर्स फ्री रिस्पॉन्स, सोर्स फ्री रिस्पॉन्स, चलो तो ये हमारा आरसी है, ठीक है ना? इस तरीके से ये हमारा आर रेजिस्टेंस प्लस माइनस वी। अब यहाँ पर देखो आई आर इधर जा रहा है और ये क्या जा रहा है हमारा आई सी। तो यहाँ से किरचॉफ करंट लॉ क्या होगा? आई सी प्लस आई आर बराबर क्या हो जाएगा जी? किरचॉफ करंट लॉ, है ना? तो आई सी बराबर माइनस आई आर। आई सी बराबर क्या होता है जी? कौन बताएगा? सी डी वी बाई डी टी, और आई बराबर माइनस वी बाई सॉरी आर। क्लियर हो गया ना? अब डी टी को इधर ले जाओ, वी को इधर ले आओ, वी वाले को एक साइड, माइनस 1 आर सी इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट, तो इसका 1/x का क्या होता है जी? अभी बताया था 1/x का, हाँ, तो log a कांस्टेंट 1/RC इंटू टी, तो log in
वी बाई ए माइनस 1 बाई आर सी इंटू टी। यहाँ से वी ऑफ टी या वी बराबर ए ई का पावर माइनस 1 बाई आर सी इंटू टी। अब 1 बाई आर सी को बोलते हैं हम लोग टाइम कॉस्ट, आर सी को केवल आर सी को टाइम बोलते हैं, टाइम कॉन्स्टेंट टाउ। वी का वैल्यू ठीक है ना। अब एट टी इक्वल टू 0 वी बराबर किसके बराबर हो जाता है, माइनस इनिशियल वैल्यू लेट। ये सब चीज़ इनिशियल में मानना पड़ता है हमको, लेट मान लिए इसको। यहाँ से v ऑफ t क्या हो जाएगा, v नॉट e का पावर माइनस टी बाई टाउ। आया समझ में सबको? समझ में आया सबको? जैसे हमने पिछले बनाया था इंडक्टर का, है ना, सेम है उसी तरीके से। अब यहाँ से टाइम कांस्टेंट t बराबर क्या आएगा, आर सी। अब यहाँ पर भी जो हमारा आर सी सर्किट है उसके लिए अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा बनेगा, इस तरीके से देखिए। सेम बनेगा, सेम बनेगा ना जी। भाई वोल्टेज रहा होगा कुछ, धीरे धीरे शुरू हो गया, ठीक है ना। यही चीज़ दिक्कत होता है सिंगर्स के साथ, है ना। पढ़े हो आधा अधूरा याद रहता है और कॉन्फिडेंस में निकल जाते हैं सब लोग। अब ये डिस्चार्ज हो रहा है कि चार्ज हो रहा है, देख ध्यान से। इसीलिए कई बार सीनियर लोग पीछे हो जाते हैं। इसका कारण ये है ओवर कॉन्फिडेंस, है ना। बी केयरफुल। यहाँ पर भी टाइम कांस्टेंट कितना होगा जी, कितना परसेंट बताया था, %, ठीक है ना। देखो ग्राफ को भी याद रखना है, ये वी ऑफ टी का ग्राफ है और ये टाइम के रिस्पेक्ट में, याद रहेगा सबको। दोनों सेम है, देख लो। आर एल और आर सी जो है लगभग सेम है, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, समझ पाए। समझ पाए कि नहीं, यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आई ऑफ सी बराबर क्या होगा, सी डी वी बाई डी टी होगा ना जी। अभी वोल्टेज निकाले थे हमने, कितना निकाला है, वी नॉट ई पावर माइनस टी बाई टाउ डी बाई डी टी। इसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन क्या होगा,
इंटू -1/टाउ। तो सी का वैल्यू, टाउ का वैल्यू क्या था, 1/RC। ये IC, यहाँ से IC बराबर क्या निकल जाएगा, V0/R (T/टाउ। आया समझ में सबको? माइनस भी होगा। आया समझ में सबको? क्लियर? क्योंकि देखो माइनस क्यों आया है, क्योंकि मैंने इसमें क्या माना था कि करंट जो है किसके तरफ बह रहा है, कैपेसिटर की तरफ, बट एक्चुअली में क्या हो रहा है, यहाँ से ऐसे फ्लो हो रहा है, इसलिए माइनस आया। अब IC बराबर क्या है जी, -IR है कि नहीं। IC बराबर -IR बराबर कितना हो जाएगा, V0/R (T/टाउ। थोड़ा सा उल्टा लिख दिया। अब क्लियर हुआ? सबको क्लियर यहाँ तक? बताएंगे। क्लियर यहाँ तक? अब मेरे बताओ पावर क्या होगा, तुम लोग बताओ। चलो, अक्रॉस रजिस्टर पावर बराबर क्या बताया था, एनर्जी अक्रॉस कैपेसिटर, V²/R, V(T) का स्क्वायर डिवाइड बाई R हो जाएगा, V0 का स्क्वायर बाई 2 (T)टाउ/2। इस तरीके से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 CV² V0 का स्क्वायर (T/टाउ). क्लियर हो गया? क्लियर होगा कि नहीं यहाँ तक? ये चीज़ है। क्लियर हो गया सबको? देखेंगे एक बार सबको, जैसे मैंने पिछले बताया था। क्लियर हो गया? सेम चीज़ है। अब देखो आगे, मैंने बताया था कि RC बराबर क्या होता है जी, टाइम कांस्टेंट, और क्या बताया था, L/R बराबर भी क्या होता है, टाइम कांस्टेंट। तो RC का यूनिट क्या होगा जी, बताओ? सेकंड। उसी तरीके से L/R का यूनिट क्या होगा, कौन बताएगा? सेकंड। कई बार पूछा है इसको, मैं 3 से 4 एग्जाम में सॉल्व किया हूँ, है ना, ध्यान से पढ़ लो इसको। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखो दोनों बराबर हैं, ये भी टाइम कांस्टेंट है, ये भी टाइम। L/R बराबर किसके हो गए, RC के। तो R² बराबर L/C। तो R बराबर जी L/C का रूट। तो रूट L/C का यूनिट क्या होगा, जो रेजिस्टेंस का है,
क्या होगा यूनिट? ओम हो जाएगा। वेरी गुड, आया समझ में यहाँ तक? अब इसके बाद C बराबर क्या हो जाएगा? L बाई आर स्क्वायर। तो L बाई आर स्क्वायर का यूनिट कितना होगा? कौन बताएगा? हाँ, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? फैरेड। और आर स्क्वायर सी का इंडक्टेंस का क्या होता है? हेनरी। तो ये जो टेबल बनाया हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से पूछ देता है क्वेश्चन ट्रांजिएंट का। याद रहेगा? ठीक है जी, याद रहेगा ये टेबल? देख लो एक बार। अब यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़े। अब इसी में अगर उल्टा रहता, इसी में R इंटू आर बराबर लिख दो L बाई सी। तो R बराबर क्या हो जाएगा? L बाई आर सी। तो L बाई आर सी का यूनिट क्या होगा? ओम होगा। उसी तरीके से जब भी दिक्कत में आ जाओ तो ये तरीका बताया, उसको याद रखना। अब आर सी बाई एल का यूनिट क्या होगा जी? ओम इनवर्स, या फिर मोह बताया था, मोह बताया था नहीं? क्लियर हुआ? और एल बाई सी का यूनिट बताओ, चलो जल्दी से देखो, बताओ। क्या होगा जी? ओम स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है ना? आर स्क्वायर बराबर एल बाई सी, तो आर का स्क्वायर मतलब ओम स्क्वायर। अब ये बताओ इसका यूनिट क्या होगा? एल बाई आर स्क्वायर सी, इसका यूनिट क्या होगा? हाँ, वेरी गुड, यूनिट लेस। वेरी गुड, ठीक है ना? आर को इधर ले आओ तो 1 बचेगा, 1 बाई एल स्क्वायर आर स्क्वायर। तो 1 क्या हो गया? कांस्टेंट। कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता। ये टेबल याद रहेगा सबको? बना लेना इसको। क्लियर? ठीक है, क्लियर हो गया सबको? कितना टाइम है नेक्स्ट क्लास? चलो ठीक है, तो 20 मिनट का